अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है जो कि हम ड्राइव करेंगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि वो बॉडीज़ जो कि मूव कर रही हों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, वो उनके मोशन को स्टडी करने के लिए 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं, 3 फार्मूले हैं समझ लो, जिसके ज़रिए हम उनसे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए एक सिंपल सी कंसिडरेशन है, आपने सबसे पहले वो समझनी है। वही कंसिडरेशन तीनों इक्वेशंस में इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह एक मरतबा समझ जाओगे तो फिर आपने वो तीनों बार यूज़ करनी है। सबसे पहले हम एक बॉडी सपोज कर रहे हैं जो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, लेट से पॉइंट ए पर मौजूद है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये जो वी आई है ये सिंबल है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। उर्दू में इसका मतलब बनता है इब्तदाई वेलोसिटी, यानी कि पहले वाली वेलोसिटी। तो अभी क्योंकि स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट, तो अभी जो इसकी वेलोसिटी होगी, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 मीटर पर सेकेंड हो, 3 मीटर पर सेकेंड हो, जो भी इसकी वेलोसिटी है उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने वी आई का नाम दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएंगे किसी भी तरीके के साथ। हम इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएंगे। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में इसकी वेलोसिटी के अंदर कोई तब्दीली आएगी और यकीनन ये मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो लेट से ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर गया और जो टाइम गुजरा है वो टाइम गुजरा है टी के बराबर, स्मॉल टी के बराबर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। स्टॉप वॉच के ज़रिए देखा जा सकता है कि एक बॉडी पहले एक पॉइंट पर थी, उसकी वेलोसिटी को वी आई का नाम दिया, उसको मैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी, कुछ टाइम गुजरा और वो नए पॉइंट पे पहुंची। नए पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे वी एफ। वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, आखिरी वेलोसिटी। यानी कि जब हमारा एक्सपेरिमेंट एंड हुआ है तो हमने कह दिया उसको फाइनल वेलोसिटी। पहले वाली को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, आखिरी वाली को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। और इस दौरान उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा है, उस डिस्टेंस को हम शो कर देंगे एस से। हालांकि फर्स्ट इक्वेशन में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिंगल कंसिडरेशन आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि एक इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, कोई भी बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, हमने उसमें ए एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करा, तो टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ हो गई और उसने कुछ फासला तय करा जिसको हम एस से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जो कंसिडरेशन है ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ होती है। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव करने का मतलब है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम हासिल करेंगे कुछ स्टेप्स को करके, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स को करके। सबसे पहले याद रखिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सही है, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टी आपको पता है टाइम है, जो कि हम स्टॉप वॉच के ज़रिए देख सकते हैं। वही कंसिडरेशन जो वहाँ पर थी वही यहाँ पर मैंने फिगर में बनाई हुई भी है। जब आप इसको ड्राइव करोगे तो याद रखो आप भी उसको ना लाजमी तौर पे लिखोगे। ये जो फिगर है इसको भी बनाओगे और जो भी कुछ है डेरिवेशन उसको साथ में लिखा जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम स्टार्ट करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो लिख भी देते हैं, चलो थोड़ी सी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। यानी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई वो लिखेंगे, जैसे चेंज इन वेलोसिटी को हम शो कर देते हैं डेल्टा वी से, और कितनी देर में हुई उसको हम शो कर देते हैं टी से, जो कि टाइम है। तो अगर वेलोसिटी के चेंज को टाइम से डिवाइड कराएं तो जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। सो ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। अब बात सारी ये है कि इस केस के अंदर डेल्टा वी बराबर किसके है, ठीक है ना। अभी जो हमने केस देखा है उसमें वेलोसिटी में चेंज आया कितना है। चेंज कैसे मालूम किया जाता है,
मिसाल के तौर पे लेट से अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ कितने का चेंज आया। यकीनन आप लोग बोलोगे कि 6 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। पर वो आपने मालूम कैसे किया? वो आपने मालूम किया 8 में से 2 को माइनस करके। आपको पता लग गया दोनों में फ़र्क कितना है। 8 माइनस 2 का मतलब आपने VF में से किसको माइनस किया है? VI को माइनस किया है। तो डेल्टा V मालूम करने का बड़ा आसान सा तरीक़ेकार होता है VF माइनस VI। VF में से VI को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और इसी चेंज इन वेलोसिटी को अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? पुटिंग इन इक्वेशन 1, ए अपनी जगह पे लिखा हुआ है, डेल्टा V की जगह पे चेंज आएगा और चेंज होता है VF माइनस VI, और डिवाइड में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? डिवाइड में लिखा हुआ है T, तो हमने T लिख दिया। अब सिर्फ आपने इसको रीअरेंज करना है, ठीक है ना, आपने इसको अरेंज करना है और इस शक्ल में लेकर आना है जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, VF बराबर होता है VI प्लस AT। तो सबसे पहले ये T इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरफ भेजो A के साथ, ये जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A इंटू T और ये हो जाएगा VF माइनस VI। अब आखिरी काम हमें क्या करना है? ये VI माइनस का लिखा हुआ है, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे ताकि प्लस में चला जाए, तो ये हो जाएगा AT, और माइनस का VI इस तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा VI इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया? VF। अब ये तरीक़ेकार भी ठीक ही है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको उसी फॉर्म में लिखो। ये पूरी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर लेफ़्ट में VF, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे राइट में आ जाएगी जो कि है VI प्लस AT। और याद रखिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, इस इक्वेशन को कहते हैं, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हरकत की पहली मसावात कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जिसके ज़रिए, इसमें याद रखो S नहीं लिखा हुआ, लेकिन VI, VF और AT की कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडरेशन हमारी वही रहेगी, लेकिन पहले बताता चलूँ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में S होता है जो कि बराबर होता है VI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2, साथ में आता है AT का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोजिशन इसमें भी वही है, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम VI से जाहिर कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे मौजूद है। जैसे ही हम उसे A एक्सेलरेशन देते हैं तो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो किसी नए पॉइंट पर पहुंचती है और उसकी वेलोसिटी VI से चेंज होके VF हो जाती है, और इस दौरान जो इसने फासला तय किया होता है उसे हम जाहिर करते हैं S से। यानी कि अभी भी वेलोसिटी VI से VF हो गई, डिस्टेंस S कवर हुआ, जबकि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई थी वो A प्रोड्यूस हुई थी। ओके जी, तो ये सेकंड इक्वेशन मोशन है। इसी को देख के जो है ना हमें सारे डेरिवेशन का करना होता है कि जो है ना कि जो डेरिवेशन है वो बेसिकली एक फार्मूले को हासिल करने के प्रोसेस को कहते हैं। कुछ 2-3 फार्मूले जो पता है उनको यूज़ करके आप नया फार्मूला हासिल कर लो। अब सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर S लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि हमें S का ही फार्मूला चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन पे चलें तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टाइम, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अब एक अहम बात यह है कि यहाँ पर वेलोसिटी VI है, यहाँ पे वेलोसिटी VF है, यानी कि पूरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे कौन सी वाली वेलोसिटी लिखें? पहले वाली लिखें कि बाद वाली लिखें? जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, बॉलर बॉल कराता है तो बॉल की स्पीड लगातार चेंज होती है, पिच पे पड़ने से पहले डिफरेंट होती है, पिच पे पड़ने के बाद डिफरेंट होती है। तो हम कौन सी वेलोसिटी जो है वो यूज़ करें? तो उधर एक कॉन्सेप्ट आता है बड़ा आसान सा, वो होता है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि वहाँ पर जो है ना हम वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, दरमियानी वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी की, जिसे हम एवरेज कहते हैं या मीन कहते हैं। तो अगर इस डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए S की वैल्यू को अलग करते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी टाइम के साथ। ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा VAV, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, और उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? उसको मल्टीप्लाई कराएंगे टाइम से।
एस का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब एवरेज मालूम करने का क्या तरीक़ेकार है? एज़ वी नो दैट एवरेज कभी भी मालूम करना होता है तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, उसी को जो है वो यूज़ किया जाता है। जितनी वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कीजिए। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे? वेलोसिटी की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, तो उनको आपस में क्या करना है? उनको आपस में ऐड करना है। जितनी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। अगर 3 वैल्यूज़ हों तो 3 से डिवाइड कराओ, 5 वैल्यूज़ हों तो 5 से डिवाइड कराओ। तो यहाँ पर तो 2 ही वैल्यूज़ हैं, तो इनकी दरमियानी वैल्यू निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो VAV यानी कि एवरेज वेलोसिटी बराबर आ जाएगी VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। सही है। एवरेज मालूम करने का तरीक़ेकार ये है कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से कि कितनी वैल्यूज़ हैं। सो अगर इस वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 1 में तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या रिजल्ट मिलेगा? S लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी लिखी हुई है और मल्टीप्लाई में T लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ था, देखो VAV मल्टीप्लाई बाई T। एवरेज वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूँगा, यानी कि VI प्लस VF लिखूँगा, VI प्लस VF लिखूँगा, डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है जी। तो हमारे पास एक फार्मूला बना S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है T। नाउ एक बड़ी अहम बात अगले स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है, कहीं भी उसमें आपको VF लिखा हुआ नज़र आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब हमें VF को किसी तरीके से ख़त्म करना है। अब VF को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन के तहत VF बराबर होता है VI प्लस AT के। तो जहाँ कहीं भी VF लिखा हुआ है, ये जो VF लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो S बराबर आएगा ब्रैकेट VI अपनी जगह पे लिखा हुआ है प्लस जहाँ पे VF लिखा हुआ है वहाँ पे VF की वैल्यू पुट करेंगे और VF की वैल्यू है VI प्लस AT और डिवाइड में लिखा हुआ है 2, तो 2 का 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में T रहेगा। ओके, अब देखो ज़रा कितने VI हो गए ऊपर? 1 VI 2 VI, ये हो गए 2 VI प्लस AT पहले से लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है 2 और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है T। अब एक काम करते हैं, जो T ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में T पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो S बराबर आ जाएगा 2VIT। T से मल्टीप्लाई हो गया प्लस फिर A एज इट इज़ T से T मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड T स्क्वायर आएगा और अपॉन में लिखा हुआ है 2। ठीक है, आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इस फॉर्म में लेकर आना है जिस फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन होती है। तो LCM ब्रेक करेंगे। जो 2 लिखा हुआ है ये दोनों वैल्यूज़ के नीचे लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको बारी बारी दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख देते हैं। 2VIT डिवाइड बाई 2 इसके नीचे भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया AT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है। अच्छा, ऊपर तो नहीं सोच रहे थे कहीं कैंसिल करने का? ऊपर कैंसिल नहीं कर सकते, ये 2 दोनों वैल्यूज़ के नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि LCM ब्रेक ना हो जाए। LCM ब्रेक करेंगे तो ये इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? S बराबर आया VIT प्लस AT का स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को थोड़ा साइड में भी लिख सकते हैं, एक ही बात बनेगी। और वी कैन राइट एज, इसको लिखने का तरीके का डिफरेंट भी हो सकता है। S बराबर आएगा VIT प्लस, साइड में लिखेंगे तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, 1/2 AT का स्क्वायर। हमने कोई नया काम नहीं करा है, बल्कि अगर आप अभी भी अगर AT स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके कार हैं। फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आई है और आपको पता है इक्वेशन क्या कहलाती है? दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हरकत की दूसरी मसावत कहलाती है, जिसमें VF नहीं है, बाकी सबको जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, चलें थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम ही कंसिडरेशन है, 2 मरतबा मैं समझा चुका हूँ। पहले बॉडी की जो वेलोसिटी है, पहले वाली को कहते हैं इनिशियल वाले को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जाहिर करते हैं VI से। फिर उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराई, किसी भी तरीके से धक्का दिया, कुछ किया, तो बाद में उसकी वेलोसिटी VF हो गई, पोजीशन उसने चेंज करी
इस दौरान कुछ वक्त लगा जिसको हमने टी से जाहिर करा, और इस ऑब्जेक्ट ने कुछ फासला तय करा जिस फासले को हमने शो कर दिया है एस से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इस इक्वेशन में टी नहीं होता, सिर्फ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो बताते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे। बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है इसकी ना, कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ईजिली हो जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बराबर होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक छोटा सा काम करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। तो ये बनेगा वी एफ का स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बल्कि हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। फार्मूले के मुताबिक अगर लिखा हो a प्लस बी और इसका हम करना चाह रहे हो स्क्वायर, तो इसका जवाब आता है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लाजमी तौर पे आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमें इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमारे मुताबिक जो इधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, वी आई जो है वो a है और ए टी जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? ये पूरी चीज़ b के बराबर है। तो हम ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बनेगा? वी एफ का स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब फार्मूले के मुताबिक क्या आना चाहिए? a का स्क्वायर आना चाहिए, a का स्क्वायर आना चाहिए, प्लस 2 आना चाहिए, a आना चाहिए, b आना चाहिए और फिर आना चाहिए b का स्क्वायर। और जैसे कि मैंने आपको बताया a जो है वो वी आई है, तो इधर भी वी आई आएगा, 2a इसके साथ भी वी आई आएगा। फिर b की वैल्यू आएगी, b a और t दोनों हैं, तो यहाँ पे भी a t आएगा, यहाँ पे भी a t आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको पता है वी एफ लिखा हुआ है, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो वी आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 वी आई ए टी लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर a के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और t के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, अब ज़रा देखिए जो फार्मूला हमें चाहिए उसमें राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हम भी एक काम करेंगे, वी आई को वी एफ की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी आई ए टी प्लस ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। ठीक है जी, कॉमन लो। अब यहाँ से एक छोटा सा काम आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कॉमन लेके भी बात को समझ सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करा देता हूँ 2 से, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 करा सकता हूँ। तो चलो एक काम करता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई से आपको समझाता हूँ। इस इक्वेशन को ऐसा करो, हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग, और ये राइट हैंड साइड का लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई भी कराया राइट हैंड साइड को, डिवाइड भी कराया। तो ये हो गया वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई वाला 2 है, और ये आ गया 2 वी आई ए टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सही है, ये आ गया मल्टीप्लाई वाला 2 और ये दोनों नीचे आ गए डिवाइड वाले 2। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ गया वी आई ए टी और प्लस ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बस अब एक छोटा सा काम करो, हम चाह रहे हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, किसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन की तरह से दिखने लगे, इस तरीके से दिखने लगे। ठीक है, तो ए टी का स्क्वायर यानी ए यहाँ से ख़त्म करना है, ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए को कॉमन लो, ए को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा वी आई, साथ में बचेगा टी, प्लस डिवाइड वाले 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/2, एक ए कॉमन आ गया, ए बचा, और यहाँ पर आ गया टी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट एस बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर।
जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो जहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। इस वजह से अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर सेकेंड इक्वेशन को देखते हुए हम s लिख सकते हैं। और चाहो तो इसको रीअरेंज कर लो, 2as बराबर आता है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती है इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीख लिया। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।